नंबर गेम देखिए, कोलकाता में ममता बनर्जी के पास गिनकर 20 विधायक बचे हैं, मतलब 80 में से 60 विधायक जा चुके हैं। और दिल्ली में ममता के पास से 20 सांसद आज चले गए। काकोली घोष दस्तीदार ममता बनर्जी की बागियों की लीडर बन के सामने आई हैं। दिल्ली में शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बागी सांसदों से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बार दिल्ली में एक और बड़ी बात हुई, टीएमसी के 20 सांसद टूटकर अब एनडीए में शामिल हो रहे हैं। मतलब लोकसभा में टीएमसी के 2/3 सांसद अब मोदी सरकार के साथ आ गए हैं। अब वो मोदी सरकार में शामिल हो जाएंगे। और दिन भी याद रखिएगा, ममता और अभिषेक दोनों दिल्ली में हैं, और जिस दिन ये दोनों दिल्ली में हैं उसी दिन उनकी पार्टी टूटी। टीएमसी एक टुकड़े में नहीं, 2 टुकड़े में नहीं, 3 टुकड़ों में बंट गई। और सबसे छोटा टुकड़ा ममता बनर्जी के पास बचा है। कोलकाता में टीएमसी को ऋतव्रत बनर्जी ने तोड़ा, दिल्ली में काकोली घोष दस्तीदार ने। इतनी बड़ी टूट, टुकड़े टुकड़े टीएमसी वाली इस हेडलाइन का पूरा विश्लेषण आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मन आज सिर्फ 3 घंटे में ढेर हो गए। नरेंद्र मोदी के 25 दुश्मन आज दोपहर 12 बजे मिले और दोपहर 3 बजे के बाद सिर्फ 8 मिनट में ऑन कैमरा सरेंडर कर बैठे। पहले शरद पवार गुट की सुप्रिया सूले उठी, फिर ममता बनर्जी उठी, फिर अखिलेश यादव उठे, फिर तेजस्वी यादव उठे, फिर खड़गे उठे, राहुल गांधी उठे। 8 मिनट, फिर से सुन लीजिए, सिर्फ 8 मिनट में मोदी को हराने का ख्वाब देखने वाला कुनबा तितर बितर हो गया, अपने अपने रास्ते चला गया। कहने को तो दिल्ली में इंडी गठबंधन नहीं, इंडी जनबंधन की मीटिंग थी, लेकिन इस मीटिंग में सबके बीच की दूरी साफ साफ दिख रही थी। कोई इधर उधर देख रहा था, कोई अपने फोन में बिजी था। ये सारे इकट्ठा तो हुए थे मोदी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए, लेकिन सारे के सारे कैमरे पर दिखे मातम मनाते। सुप्रिया सुले के चेहरे का भाव देख लीजिए, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बीच की दूरी देखिए, अखिलेश यादव के चेहरे पर टेंशन देखिए, राहुल के चेहरे पर उदासी का आलम देखिए, ममता बनर्जी का झुका हुआ चेहरा देखिए, तेजस्वी यादव का एक्सप्रेशन देखिए। साफ साफ दिख रहा है कि ये सारे के सारे मोदी से हारे हुए हैं। जब इंडिया अलायंस ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 13 जून 2024 को बैठक की थी, तब उनके पास थी 28 पार्टियां, 234 लोकसभा सांसद, 95 राज्यसभा सांसद, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और झारखंड में अपनी सरकारें। और आज जब दिल्ली में इंडिया अलायंस के नेता मिले तो उनके पास बची हैं सिर्फ 25 पार्टियां, सिर्फ 209 लोकसभा सांसद, सिर्फ 65 राज्यसभा सांसद। इंडिया अलायंस के पास से पश्चिम बंगाल चला गया, दिल्ली भी चला गया, तमिलनाडु ने टीवीके को चुन लिया, डीएमके ने इंडी की मीटिंग में आने से मना कर दिया, आम आदमी पार्टी भी इंडी से अलग हो गई। यानी 2029 के चुनाव तक मोदी विरोधियों के सामने असली चुनौती एनडीए को हराना नहीं, मोदी को टक्कर देना नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती खुद का गठबंधन टूटने से, चकनाचूर होने से बचाना है। कैमरे पर सारे मोदी विरोधी एक दूसरे के गले तो मिले, हंस हंस के बातें भी कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मोदी से चुनाव में मिलने वाली संभावित हार से डरे डरे, सहमे सहमे हैं। एसआईआर, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। इंडिया गठबंधन के सभी दल
प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। जो वोट चोरी करके, जो मैनिपुलेशन करके एसआईआर के तहत अब सत्ताई, अब उसमें जितने वोट कटे थे उससे और डिफरेंसेस ऑफ वोट देखेंगे, 2 जो प्रमुख कॉम्पिटिटर्स थे उनके बीच में, उससे ज्यादा जो वोट कटे हुए हैं। तो ये इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हम चिट्ठी लिख रहे हैं। पब्लिक डोमेन में इस इशू को लेके जाएंगे संसद में, और संसद के बाहर में इशूज उठाएंगे। डीएमके हमेशा इंडिया अलायंस में रही है। अब पोस्ट पोल हमारे जो कुछ एडजस्टमेंट्स हुए हैं उसको लेके थोड़ी बहुत नाराजगी हो सकती है उनको, तो लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो भी साथ आ जाएंगे। ये जो भी बातें रखी गई हैं खड़गे जी द्वारा मीडिया को जो है ब्रीफ कर दिया गया है। 5 मुद्दों पर जो है समिति जो जताई गई है और हम लोग सब लोग साथ हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं बैलेट में चुनाव होगा तो बीजेपी कहीं टिकने वाली नहीं है।